वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 जून 2023 है और आज की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 27 जून। साथियों, अब थीम क्या था इस बार का? तो फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया @100 थीम था। और साथियों, एमएसएमई का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून को मनाया गया, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया गया। ब्रेन में होता है अल्जाइमर रोग। साथियों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। साथियों, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया? तो 18 जून को मनाया गया। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? 18 जून को। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? तो 19 जून को मनाया गया। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून को। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया 23 जून को। नाविक दिवस कब मनाया गया? तो 25 जून को। विश्व ड्रग दिवस कब मनाया गया? तो 26 जून को मनाया गया। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। साथियों, और जो विजेता होंगे वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक जॉन गुडनफ का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इन्हें कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें लिथियम आयन बैटरी के खोज के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका भी हाल ही में 100 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। देखो साथियों, अब नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिया जा रहा है। अब अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जा रहा है तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। कब हुई थी? तो 10 दिसंबर 1896 को। 9 वर्ष की उम्र में यह अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो 9 वर्ष की उम्र में यह अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे और इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। स्वीडिश के लोगों को 1896 में इनकी मृत्यु के बाद इस पुरस्कार के बारे में पता चला। अर्थात साथियों, जब इन्होंने क्या किया था, अपने मृत्यु से पहले इस पुरस्कार की स्थापना अपने वसीयत में साथियों अपने इस पुरस्कार के बारे में बताया था और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जब वसीयत को पढ़ा गया तो इस पुरस्कार के बारे में साथियों पता चला। और इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है ये नोबेल पुरस्कार की राशि है। साथियों, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में। कौन कौन क्षेत्र साथियों? तो चिकित्सा में, भौतिक में, रसायन में, शांति में, साहित्य में और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखो साथियों, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था और अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में मिलता है। बाकी सभी पुरस्कार साथियों स्टॉकहोम में मिलता है। अर्थात साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? तो ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है और बाकी सभी पुरस्कार साथियों स्वीडन में मिलता है। अब साथियों जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया।
एस चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में दिया गया नोबेल पुरस्कार। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया। बी एस नाइपोल को साहित्य के क्षेत्र में कब दिया गया? तो 2001 में दिया गया नोबेल साथियों। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया। साथियों 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में यह पुरस्कार दिया गया। देखो, महात्मा गांधी जी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में शांति के क्षेत्र में नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इन्हें नहीं दिया गया। यानी कि अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नॉमिनेट किया गया? 5 बार शांति के लिए। कौन कौन सा वर्ष था वो? 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में। अब अगला प्रश्न आपका था, वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो साथियों ये खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा। देखो, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। और चेपॉक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में साथियों। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, जो भारत का यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है, जो वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, उसका नाम है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलोडिस हैं आईसीसी के सीईओ। अब बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? तो मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? मैरीलेबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 में मेलबर्न में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स कप, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथियों। देखो साथियों, भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। एक जीता इन्होंने 1983 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था और भारत की जीत हुई थी। और दूसरा वर्ल्ड कप साथियों भारत ने क्रिकेट वाला 2011 में जीता, जो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुई थी। और इस वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को हरा करके दूसरी बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। अब अगला प्रश्न आपका है, G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो साथियों ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। साथियों G20 के बारे में मैंने कई बार बताया है आपको, तो आज का आपका टॉपिक है G20 के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो, अब उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ है, तो ऋषिकेश में साथियों लक्ष्मण झूला है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के गवर्नर साथियों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में इसकी स्थापना हुई। और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा रिवर निकलती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, रजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड के देहरादून में सूर्यधार झील है। कौन सा झील है? तो सूर्यधार झील उत्तराखंड के देहरादून में है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड ने किया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड ने जीता है। गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड ने जीता है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई यहाँ पर। भारत का पहला इलेक्ट्रिक गलियारा कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। और पशु संरक्षण के लिए एनिमल हेल्थ कार्यक्रम किसने शुरुआत किया? तो उत्तराखंड ने शुरू किया साथियों। अगला प्रश्न आपका है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है।
द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। साथियों अब और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको भी देखते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। रिंग साइड के लेखक कौन है? विजय दंडरा। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग के लेखक है अमित कुमार झा। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेखक हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य। द आर्ट ऑफ प्लंडर के लेखक हैं आलक्य तलपात्रा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक सोजट मरीन है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है? साइमन सहवाग है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवजीत सिंह है। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक हैं। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री के लेखक। साथियों सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? डायनामिक लेपियर हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक हैं विश्वास रावत। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। और फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखनाथ चतरी के द्वारा लिखा गया है फुलंगे पुस्तक। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है किरियाकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो किरियाकोस मित्सोताकिस जो बने हैं ये ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं। साथियों और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। और ग्रीस की करेंसी क्या है? तो यूरो है। साथियों राजधानी क्या है ग्रीस की? एथेंस। और करेंसी क्या है? यूरो। साथियों अगला प्रश्न आपका है अमेरिका किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया? साथियों तो अमेरिका के साथियों न्यूयॉर्क शहर में दिवाली की छुट्टी का ऐलान किया गया है। अब अमेरिका साथियों तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। अब भारत और अमेरिका के बीच जो अभियान होता है उस अभियान का नाम है टाइगर ट्रंप अभियान। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर श्रॉफ सैन्य अभ्यास जो होता है यह अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था अमेरिका का रॉबर्ट पियरी। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग जो 1969 में चंद्रमा पर गया था और यह अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में साथियों हुआ है। अब अगला प्रश्न आपका है हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? साथियों हॉकी इंडिया ने तुषार खांडकर को जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। अब साथियों हॉकी का पहला संगठित क्लब की जो है वो कौन सा है? तो ब्लैकहिथ एंड एवी क्लब है जो इंग्लैंड में 1861 में स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट होती है। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ जिसमें बेल्जियम विजेता रहा और हॉलैंड उप विजेता रहा। साथियों हॉकी में बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सारे जो ट्रॉफी और कप हैं ये हॉकी में दिए जाते हैं और हॉकी का जादूगर बोला गया है मेजर ध्यानचंद्र को। अब साथियों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो बने हैं दिलीप टंकी बने हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? जर्मनी ने जीता है। और 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो हरियाणा ने जीता। साथियों हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अब अगला प्रश्न आपका है फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया में। साथियों कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में। साथियों इंडोनेशिया साथियों दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो कंट्री है वो इंडोनेशिया है और दूसरे स्थान पे पाकिस्तान है। साथियों तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। साथियों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया की राजधानी नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। नई राजधानी साथियों कौन से द्वीप पर बन रही है? तो बुरनोई द्वीप पर बन रही है इंडोनेशिया की नई राजधानी। उसका नाम क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया जो है वो इंडोनेशिया की करेंसी है। अब साथियों फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अर्थात फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख। साथियों स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। और फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। पोलो, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य के
अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयका मार्ग कर दिया गया है साथियों। तो नोएडा में ये अमलतास रोड है जिसका नाम क्या कर दिया गया है, तो रामनाथ गोयका मार्ग किया गया और नोएडा है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के साथियों अमलतास रोड का नाम बदल क्या कर दिया गया है, तो रामनाथ गोयका मार्ग कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में साथियों है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य भी यूपी में ही है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रानीपुर नेशनल पार्क साथियों कहाँ है, तो यूपी में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है यूपी में। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है और ये सारे हैं उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो कई बार एग्जाम में आने के चांस रहते हैं साथियों। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर है, कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो लखनऊ में है साथियों। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत किसने की, तो यूपी ने की। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की, तो उत्तर प्रदेश ने साथियों समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ये यूपी में हो रहा है 2023 में साथियों। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने बनाई है। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने जो आपसे वीडियो के एंड में 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो हमारे पहले विजेता बने हैं उनका नाम है स्मृति कुमारी साथियों। आज भी मैं आपसे वीडियो के एंड में 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज की राशि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर की जाएगी। और साथियों जो टेस्ट की टाइमिंग है वो 5 o'clock मॉर्निंग में है। जो मैंने कल 5 प्रश्न किया था वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे, तो नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, उड़ीसा में। उड़ीसा में रज महोत्सव भी मनाया जाता है। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मानिक साहा हैं। त्रिपुरा में खर्ची महोत्सव मनाया जाता है। भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है ये आपका। और पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई, 1 दिसंबर 1965 को की गई और बीएसएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, तो नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है। और मैंने भी तुरंत बताया था कि शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। पहला प्रश्न आपका है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दूसरा है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तीसरा है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है। चौथा है आपका वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है। और 5वां प्रश्न आपका है ग्रीस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इस 5वें प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।